नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर कर दूं। जानकारी ये है कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की एक ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अगर आपको एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच को लेकर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पुस्तक और लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपसे विधवा पुनर्विवाह का पूछा गया है, और विधवा पुनर्विवाह में जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह को लेकर। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है बी, ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी काम किया है। किस पर? स्त्री शिक्षा पर। और मैं एक नाम आपको और बताऊं तो वो एक नाम आता है प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे। ये नाम और आप याद कर सकते हैं कि प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है महिला शिक्षा को लेकर और एक प्रकार से विधवा पुनर्विवाह को भी लेकर। तो ये दो बड़े नाम आते हैं। और मैं बात करूं प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे, इनके प्रयासों से 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो खुला है 1916 में, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे को। और इनकी 100वीं जयंती पर या 100वें जन्म दिवस जो था इनका, वो 1958 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म जो है वो 1858 में हुआ था, और 100 साल बाद 1957 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे। आइए अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, ये दोनों जो थे ये त्रिगुट में शामिल थे। त्रिगुट, और ये त्रिगुट क्या है? ये है बाल, पाल और लाल। इस त्रिगुट में बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है विपिन चंद्रपाल और लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किनकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। इन्होंने गीता रहस्य कहाँ लिखी थी? मांडला जेल में लिखी थी, और ये मांडला जेल कहाँ है? बर्मा में। इसके अलावा देखिए, देखें इनका एक नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारा भी किसका है?
बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने एक समाचार पत्र निकाला, समाचार पत्र या पत्रिका। तो बाल गंगाधर तिलक की जो समाचार और या पत्रिका जो थी वो दो प्रमुख है, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठा। अगर आपसे पूछते हैं केसरी और मराठा ये प्रमुख समाचार या पत्रिकाएं किसकी थी, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक की थी। और केसरी जो है ये इन्होंने लिखी थी मराठी भाषा में, और जो मराठा है वो लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। तो ये अंग्रेजी भाषा की है और ये मराठी भाषा के थे। इसके अलावा देखिए 1916 में इन्होंने होम रूल लीग चलाया। और 1916 में होम रूल लीग कहाँ चलाया? पुणे महाराष्ट्र में। जबकि एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग चलाया था 1916 में, वो मद्रास की तरफ चलाया था। इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये इन्होंने लिखी है अहमदनगर जेल में। तो अहमदनगर जेल में लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनका एक नारा है आराम हराम है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2019 में आपसे पूछा गया। इसमें आंसर आएगा बी, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 10 सालों तक, 2004 से लेकर 2014 तक, लगातार 10 वर्षों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। और मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह पर एक पुस्तक लिखी गई है और वो पुस्तक है एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। कौन है? संजय बारू। तो संजय बारू ने इनके कार्यकाल के दौरान जो भी घटना महत्वपूर्ण घटी उस पर एक पुस्तक लिखी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और इसी पुस्तक पर एक मूवी बनी है जो एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे उसका रोल निभाया था। आइए शशि थरूर की अगर हम बात करें तो देखिए वाई आई एम हिंदू। तो वाई आई एम हिंदू ये लिखी है शशि थरूर ने। और शशि थरूर ने एक पुस्तक और लिखी है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये पुस्तक है शशि थरूर की, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है 51 कविताएं। तो 51 कविताएं किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी की।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? तो इन पर जो बायोपिक बनी है उसका नाम क्या है? एसएससी जीडी 2019 में आपसे पूछा गया। इसमें जो आंसर आएगा वो है डी, गुल मकई। तो गुल मकई के नाम से इन पर एक बायोपिक आई है मलाला यूसुफजई की। अगर हम बात करें मलाला यूसुफजई के बारे में तो देखिए ये एक पाकिस्तानी लड़की है। एक पाकिस्तानी लड़की है और ये महिला शिक्षा के लिए काम करती है। या बच्चों की जो शिक्षा होती है, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उनके लिए काम करती है। और सबसे कम आयु में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। तो 2014 में सबसे कम आयु में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। लेकिन इनके साथ 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को भी। कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला। कैलाश सत्यार्थी भारतीय थे और मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की है। कैलाश सत्यार्थी का एक आंदोलन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन किसका है? कैलाश सत्यार्थी का। और मलाला यूसुफजई को समर्पित है एक दिवस, और वो क्या है? 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। तो मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये किन्हें समर्पित है? मलाला यूसुफजई को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वेडिंग एल्बम नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें जो आंसर है वो आपका जाएगा सी, गिरीश कर्नाड। तो ये वेडिंग एल्बम के ये जो नाटक है उसके ये लेखक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ बातें करूं तो देखिए, एक आप याद करिए जंगल बुक। जंगल बुक किसने लिखी है? तो आप बता सकते हैं यहां पर रुडयार्ड। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है जंगल बुक। और इसके अलावा देखिए एक आप याद करिए हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सीरीज के लेखक, इनके जो लेखक उनका नाम है J.K. रोलिंग। तो J.K. रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज के लेखक। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक। तो एग्जाम वॉरियर अभी हमने बात की थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है। तो आइए इसमें देखते हैं नरेंद्र मोदी, डी। तो इसमें डी सही होगा। एग्जाम वॉरियर इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक विक्रम सेठ, इसमें जो ए है विक्रम सेठ, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की। और एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। तो खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोर्स ऑफ इंडिया
पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा गया। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका जाएगा डी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और रंजन गोगोई कौन थे? तो देखिए, आइए बात करते हैं। रंजन गोगोई, तो देखिए ये भारत के 46वें सीजीआई थे। सीजीआई मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मैं हिंदी में कहूँ भारत का मुख्य न्यायाधीश, या मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 46वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। और सबसे विशेष बात क्या है, पूर्वोत्तर भारत से आने वाले ये फर्स्ट सीजीआई थे, पूर्वोत्तर भारत से आने वाले। और एक विशेष बात क्या थी, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने थे जिनके पिता सीएम रह चुके हों। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए, बताइए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनके पिता सीएम रह चुके हो, वो है रंजन गोगोई। इनके पिता का नाम है केशव चंद्र और ये असम के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? असम के। तो मैं कह दूंगा कि रंजन गोगोई का संबंध भी कहाँ से? असम से। और 2023 में इन्हें असम वैभव से सम्मानित भी किया गया है। और याद रखिए, रंजन गोगोई जो थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश थे तो 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था, 2019। तो इनका जो एक लैंडमार्क डिसीजन रहा है वो 2019 का एक राम मंदिर भी रहा है। तो वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था राम मंदिर का फैसला 2019 नवंबर के महीने में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एस अगेंस्ट ओड्स, ये इस प्रकार से है, अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपके सामने है, ए सानिया मिर्जा, बी दूती चंद, सी मैरी कॉम और डी हिमा दास। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए है, सानिया मिर्जा। तो इसमें ए सही होगा। सानिया मिर्जा भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी। तो भारत में जो प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है उनमें से एक है सानिया मिर्जा। अगर हम बात करें सी मैरी कॉम की, तो देखिए मैरी कॉम की एक आत्मकथा है और वो क्या है? अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की है। प्रमुख ये मुक्केबाज खिलाड़ी है। तो अगर पूछे मैरी कॉम का संबंध किससे है तो बताएंगे मुक्केबाजी से है। अगर हम हिमा दास की बात करें तो देखिए अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बनी फील्ड इवेंट में। और दूती चंद ये भी एक धावक है। तो हिमा दास और दूती चंद दोनों धावक है। हिमा दास ने अंडर 20 चैंपियनशिप में तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। हिमा दास का संबंध है असम से। और हिमा दास जो है इन्हें कहा जाता है डींग एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं इन्हें? डींग एक्सप्रेस। और मैरी कॉम का संबंध है मणिपुर से, जबकि दीपा कर्माकर का है त्रिपुरा से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर है, बिहाइंड द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एसएससी एमटेस 2021 में आपसे पूछा गया। इसमें आप आंसर कह देंगे सी, कुलदीप नैयर। तो बिहाइंड द लाइन ये इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप।
इसमें जो ए है विष्णु शर्मा, आप इनकी एक पुस्तक याद कर सकते हैं, पंचतंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आने वाली एक पुस्तक है ये पंचतंत्र। पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो एसएससी एमटेस 2021-2022 में आपसे पूछी गई है। तो ये आत्मकथा इनकी आ जाएगी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब आ जाओ यहां पर, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को मैं हिंदी में अगर कहूं तो वो सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? सी, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो आपका आंसर सी सही है। ये महात्मा गांधी की क्या है? आत्मकथा है। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी की एक पुस्तक और है जो नाम है हिंद स्वराज। अगर कभी पूछी जाए हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई तो आप बताएं देंगे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये पहली पुस्तक है हिंद स्वराज। एक पुस्तक और है जिसका नाम है की टू हेल्थ। तो की टू हेल्थ भी किसकी पुस्तक है? ये भी महात्मा गांधी की है। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिका, एक है इंडियन ओपिनियन। अगर पूछे इंडियन ओपिनियन किसकी थी तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। ये जो इंडियन ओपिनियन है ये गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र या पत्रिका है जो महात्मा गांधी की है। एक यंग इंडिया है, यंग इंडिया। एक नवजीवन और एक हरिजन। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पत्रिकाएं हैं और इस प्रकार से महात्मा गांधी के इंडियन ओपिनियन, विशेष बात है कि दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। आइए क्वेश्चन नंबर 10, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? एसएससी एमटेस 2022 में आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपके पास है डी, विंग्स ऑफ फायर पूछा गया है। तो डी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनकी पुस्तक है। और देखिए इनके अलावा और भी है, एक है इंडिया 2020। इंडिया 2020 भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। एक है इग्निटिस माइंड। तो इग्निटिस माइंड्स भी किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इंडिया 2020 भी और विंग्स ऑफ फायर तो इस महान भारतीय वैज्ञानिक की क्या है? आत्मकथा है। भारत के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर हम बात करें होमी जहांगीर भाभा की, तो होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु विज्ञान, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के क्या हैं? ये जनक है। और इन्हीं के नाम पर एक संस्थान है जिसका नाम है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पे ही रखा गया है। और ये जो बार्क है ये कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे नहीं आए तो आप मुंबई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन
प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्हें 1930 में भौतिक के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज 1930 में। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, जो सबसे पहले जिन 3 भारतीयों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सी.वी. रमन, तो उन 3 में ये भी थे। अगर हम बात करें विक्रम साराभाई की, तो देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। करेज एंड कन्विक्शन, COURAGE, एन ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा जनरल वीके सिंह। तो इसमें डी सही है। तो जो वीके सिंह है ये भारतीय सेना में जनरल की रैंक पर रह चुके हैं। तो ये जनरल थे वीके सिंह। इस समय जो भारतीय थल सेना है उनके जो जनरल है उनका नाम है मनोज पांडे। तो ये जो आत्मकथा पूछी गई है आपका डी वीके सिंह सही है। दलबीर सिंह सोहाग जो है ये भी भारतीय थल सेना के जनरल थे। और जब ये जनरल थे भारतीय थल सेना में, तो इनके समय मैं कहूँ तो इनके समय सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि बताइए सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान पर किया गया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक के समय बताइए कौन थल सेना के प्रमुख थे? तो फिर आप बताते हैं दलबीर सिंह सोहाग। और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था ये 29 सितंबर 2016 को। इसलिए 29 सितंबर को मनाया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक डे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एन अनसुटेबल बॉय ब्लैंक की आत्मकथा है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है बी करण जौहर। ये भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके प्रमुख डायरेक्टर में से एक है करण जौहर। तो इनकी आ जाएगी ए अनसुटेबल बॉय। ये किसकी आत्मकथा है? तो करण जौहर की। मैंने बताया था ए सुटेबल बॉय, वो पुस्तक किसकी है? विक्रम सेठ की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो है डी बराक ओबामा। तो बराक ओबामा ये ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इस पुस्तक के लेखक हैं। और बराक ओबामा कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये लगातार अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बने थे और 2 बार बने थे लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति। और इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी और वो घटना क्या थी कि ओसामा बिन लादेन तो ओसामा बिन लादेन को मारना ये इनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। और इनको मारा कब गया था? 2011 में मारा गया था। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बराक ओबामा ही थे। पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर इनकी हत्या की गई ओसामा बिन लादेन की, जो इनके कार्यकाल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अलावा देखिए हाल ही में इनकी एक पुस्तक है जो बहुत चर्चित है।
उसका नाम है ए प्रोमिस लैंड। ए प्रोमिस लैंड। तो ये भी किसकी है? बराक ओबामा के, जो बहुत चर्चित पुस्तक है अभी फिलहाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो इसमें जो आंसर आएगा वो है आपका बी, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और इस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी भी मिलती है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से। इसमें जो ए है विष्णु शर्मा, इनके पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। हम पहले बात कर चुके हैं पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। एक है पाणिनि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि लिखी है अष्टाध्यायी ने। किसने लिखी है? अष्टाध्यायी ने। अगर हम बात करें वात्स्यायन की, तो वात्स्यायन ने लिखी है कामसूत्र। तो कामसूत्र किसने लिखी? वात्स्यायन ने। वरामीर की बात करें तो वरामीर एक बड़े वैज्ञानिक या बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। और वरामीर किस समय थे? गुप्त साम्राज्य के समय थे वरामीर। और वरामीर ने जो प्रमुख पुस्तक लिखी है वो है पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? ये लिखी है वरामीर ने। इसके अलावा एक पुस्तक और है व्रत संहिता। तो भरत संहिता या पंच सिद्धांतिका ये किसने लिखी है? तो आप बताएंगे वरामीर ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मावत उपन्यास किसने लिखा है? तो पद्मावत लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? सी, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी, जो भारत में सूरी वंश स्थापित किया था 1540 से लेकर 1555 तक, शेरशाह सूरी के शासनकाल के हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखी है क्या? पद्मावत। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अगर हम बात करें कालिदास की, तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। और कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके ये दरबारी कवि थे या उनके नवरत्नों में शामिल है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक हैं वो देखिए कालिदास की, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक है मेघदूत, एक है रघुवंश। ये तीन प्रमुख पुस्तकें किनकी है? कालिदास की है। अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, और आमिर खुसरो की मैं बात करूं तो आमिर खुसरो के आप देख सकते हैं खुसरो की पहेलियाँ है। और ये अमीर खुसरो बलबन के दरबार में कवि थे। और बलबन के अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के दरबार में कवि थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखन का किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने काम किया है? तो यहाँ पूछा गया है नौसेना एडमिरल, जो हाईएस्ट रैंक होती है नौसेना में वो एडमिरल होती है, वायुसेना में होती है एयर चीफ मार्शल, और थल सेना में होती है जनरल।
तो यहाँ पे जो काम किया है इस पुस्तक को लिखने का वो है सुशील कुमार। तो आपका इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के संबंध में एल्ब्रूनी का एक प्रसिद्ध देखिए पुस्तक है, देखिए मैं बताऊं, ये जो एल्ब्रूनी है, एल्ब्रूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो देखिए अगर आपसे पूछे बताइए एल्ब्रूनी किसके साथ भारत आया, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एल्ब्रूनी प्रथम मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया। क्या किया? पुराणों का। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? एल्ब्रूनी। और एल्ब्रूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद लिखी गई है अरबी भाषा में। तो आ जाओ, अब इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी, किताब उल हिंद। तो इसमें आपका सी सही है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। अगर हम चचनामा की बात करें डी, यहां से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और वो क्या है, अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, जो पहला अरबी मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 सिंध क्षेत्र पर हमला किया था और राजा दाहिर को हराया था। तो अरबों का जो आक्रमण भारत पर हुआ था मध्यकालीन भारत में, उसकी जानकारी हमें जिस ग्रंथ से मिलती है वो ग्रंथ कौन सा है? चचनामा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रसिद्ध है? तो इस सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले हैं डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें डी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की 1875 में? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर तो इसमें डी सही है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक यही है। इसमें ए है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है प्रीसेप्टस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। तो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस पूछे तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो हिंदू धर्म में सुधार करने वाला प्रथम आंदोलन था या प्रथम समाज था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, और इन्हीं का एक महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा का उन्मूलन करवाने में। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19, एम के गांधी, एम के मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो महात्मा उपाधि है ये देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया है, और ये है पहली, यानी कि विशेष बात है पहली पुस्तक पूछी गई है। तो पहली जो लिखी गई है वो है बी, हिंद स्वराज, पहली पुस्तक। बाकी देखिए माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और की टू हेल्थ, ये सब पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं। लेकिन आप पहली पूछी थी इसलिए आप हिंद स्वराज पर जाएंगे, तो 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है, आत्मकथा प्लेइंग इट्स माय वे, प्लेइंग इट्स माय वे के लेखक कौन है?
तो यहाँ पर आपके लिखा जाएगा ए सचिन तेंदुलकर। तो इसमें ए सही है। इन्हें आमतौर पे क्रिकेट का भगवान या मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। इन पर आप एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि ओडीआई मैचों में, जिसे आप एक दिवसीय मैच कहते हैं, जो 50-50 ओवर का होता है, एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन था? तो सचिन तेंदुलकर ही थे, जिन्होंने 200 रन बनाए थे ओडीआई में। इसके अलावा देखिए, कपिल देव की भी एक है जो इन्हीं के नाम पर है, कपिल, जो इन्हीं के नाम से लिखी गई, कपिल के नाम से। और मैं आपको बताऊं, देखिए एक आप याद कर सकते हैं गोल, और ये गोल है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की ये आत्मकथा है। एक आप याद कर सकते हैं सन्नी डेज। सन्नी डेज, इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। एक याद कर सकते हैं टेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये है युवराज सिंह। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने जानकारी प्राप्त की है जिनके बारे में। ये हमारे 3 एसके की पुस्तकें हैं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इन पुस्तक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। एक हमारे पास है एसएससी जीडी कांस्टेबल, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। एक गत वर्षों का पेपर सेट है जो 2011 से 2023 तक के है। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है, ये विशेष बात है। 35+ इसमें अभ्यास पेपर सेट दिए गए हैं। एक सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी जीडी और एमटीएस है, जिसमें एसएससी जीडी में एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।